बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। बंगाल में बीजेपी और भगवे का ऐसा कमाल कि यूएस प्रेसिडेंट को ही करना पड़ गया कॉल। क्या बंगाल वाकई में बदल गया है? एक ऐसी स्टेट जहां लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस का राज्य था, वहां आज बीजेपी ने 2/3 मेजॉरिटी से इतिहास रच दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ कोलकाता या दिल्ली तक लिमिटेड नहीं है, इसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। आज बात करेंगे उस हिस्टोरिक विक्ट्री की जिसने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने किले को ढा दिया और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी बधाई देने पर मजबूर कर दिया। दर्शकों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी इलेक्टोरल बैटल जहां पूरी ताकत झोंक दी जाए। मई 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। 294 मेंबर असेंबली में बीजेपी ने 206 सीट्स के साथ जादुई आंकड़ा पार कर लिया और ये सिर्फ एक इलेक्शन विन नहीं था, ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि व्हाइट हाउस से बधाइयां मिली हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फोन कॉल की जिसने हेडलाइंस बटोर ली है। व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन कुश देसाई ने कंफर्म किया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस डिसाइसिव विक्ट्री पर पर्सनली कांग्रेचुलेट किया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि इंडिया इज लकी टू हैव अ लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। अब सोचिए, एक स्टेट इलेक्शन के लिए एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आना, यह दिखाता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस पूरी ग्लोबल स्टेज पर कितना बड़ा हो चुका था। दर्शकों, सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने टीएमसी के उस कोलकाता हावड़ा फोर्ट्रेस को क्रैक कैसे किया? 15 साल का ममता बनर्जी का शासन जिसे इम्पेनिट्रेबल माना जाता था, वो कैसे ढेर हो गया? दर्शकों, इसका जवाब है एंटी इंक्यूमेंसी और चेंज। 10 साल नहीं, पूरे 15 साल वोटर्स के बीच एक फटीग फैक्टर था जो इस बार बीजेपी ने कैच कर लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 206 सीट्स थी और ये कोई माइनर मार्जिन नहीं है। 294 में से 206 सीट्स लाना मतलब क्लियर मैंडेट फॉर सोनार बंगला का जो स्लोगन बीजेपी ने दिया था वो ग्राउंड पर काम कर गया। लेकिन अब इसकी तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। भैया, एक तरफ जहां ट्रंप खुद जंग लड़ रहा है, दुनिया भर से अलग अलग तरह की निंदाएं वो सह रहा है, लेकिन ऐसे में उसे भी पता था कि वेस्ट बंगाल का ये चुनाव भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी की जीत पर उन्होंने खुद फोन करके बधाई दी है। तो ये दिखाता है कि भारत अब किस लेवल का ग्लोबल पावर बन चुका है और क्यों बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर और पार्टी की तरह पूरी दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेचुलेट करना कोई छोटी बात नहीं है। दर्शकों, याद रखिए, ये वेस्ट बंगाल का सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन था और डोनाल्ड ट्रंप को शायद पता भी नहीं होगा कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। लेकिन इस जीत के बाद जो माहौल बना, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप भी खुद को रोक नहीं पाए। बीजेपी ने इस बार सिर्फ रूरल एरियाज पर फोकस नहीं किया, बल्कि टीएमसी के सबसे बड़े गढ़ कोलकाता और हावड़ा में भी सेंध लगा दी है। कहानी सिर्फ बंगाल पर खत्म नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी का दबदबा बरकरार है। असम में पार्टी ने फिर से लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है, यानी पूरा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट अब एक नए पॉलिटिकल रंग में रंग चुका है और उस रंग का नाम है भगवा। और अब इस भगवे रंग में डोनाल्ड ट्रंप भी रंग चुके हैं क्योंकि खुद फोन करके उन्होंने बधाई दी है। अब दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या यूएस और भारत की दोस्ती के रिश्ते अब इतिहास लिखेंगे या डोनाल्ड ट्रंप कोई चाल चलेगा? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.